कोई नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो डर तो बैठा है कब वीडियो जला कानून का वैसे उल्लंघन हो रहा है। जहांगीरपुर में क्या हो? पक्के मकान क्यों बनने दिए तुमने? पुलिस तो तुम्हारी है, सरकार तो तुम्हारी है। इनको सिर्फ एक ही डर है, कहीं इनके घर के ऊपर बुलडोजर ना चल जाए। अब ये थोड़ी कि आप एकदम आओ एकदम तोड़ दो। इलेक्शनों के टाइम तो ये सब लोग आते हैं हमसे वोट मांगने। बच्चे यहीं लेटे रहेंगे लेकिन जाएंगे कहाँ? बुलडोजर की राजनीति का खतरा अब मंडरा रहा है। हमारे देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। वो अध्याय है बुलडोजर की राजनीति का। आजकल मीडिया सुर्खियों में आप लगातार सुन रहे होंगे बुलडोजर की राजनीति के बारे में। कभी आप लगातार सुन रहे होंगे कभी बाबा का बुलडोजर चलता है, कभी मामा का। ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चलता हुआ मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब दिल्ली आ पहुंचा है। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। और इस बुलडोजर की राजनीति में आखिर पिस्ता कौन है ये हम सब जानते हैं। ऐसी ही कुछ बुलडोजर की राजनीति इस विश्वकर्मा बस्ती में देखने को मिल रही है। ये बुलडोजर का खतरा इन विश्वकर्मा बस्ती के लोगों पर मंडरा रहा है। इस वक्त जनहित टाइम्स की टीम आ पहुंची है दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के जैतपुर 2 के इस विश्वकर्मा बस्ती में। यहाँ पर भी लोगों के मन में एक डर है, कहीं ये बुलडोजर इस बस्ती पर ना आ जाए, कहीं ये बुलडोजर इनके घरों पर ना चल जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर पूरा मसला क्यों है और आखिर ये जो बुलडोजर का डर है वो इन लोगों को क्यों सता रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूरा है सर। भूरा जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे 7 साल हो गए रहते हुए। 7 साल आपको यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। ये जो बुलडोजर का खतरा आप लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, ये डर जो है वो किस बात का है? आपको कहाँ से लगा? कोई नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो डर तो बैठा है कब वीडियो जला देने का कोई पता थोड़ी जाएगा इस चीज़। कौन बुलडोजर चला देगा? अब यही एमसीडी वाले हैं, कौन चलाएगा? इससे डर बैठा है के शुक्ला। अच्छा, तो इस बस्ती को बसे हुए कितना समय हो गया है? बच्ची बजे 2001 से बसी हुई है, तो 2001 से बसी हुई है। पानी भी है, पहचान पत्र भी है, मतलब बत्ती के बिल भी है, सब कुछ है, सारे पूरे पंगे, मतलब सारे प्रूफ हैं, फिर भी उसके बावजूद बुलडोजर का जो खतरा है वो इस बस्ती पर मंडरा रहा है। रहेगा समझो। रात को ना सो पा रहे हैं ना जग पा रहे हैं, यही हाल रहेगा उन लोग। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? उसको खान बाबा कहते हैं भाई। खान बाबा। अच्छा, खान बाबा जी, ये बताइए कि पूरा मामला क्या था, आप मुझे शुरू से बताइए एक बार। शुरू से तो हम थे ही नहीं यहाँ। शुरू से क्या हुआ, शुरू में हमको जब हम कॉलोनी में घुसे हैं 4 बजे करीब, 5 बजे करीब, तो पता चला के शुक्ला जी आए। के शुक्ला के साथ मीडिया थी, इंडिया चैनल वाले थे और आपके पुलिस भी थी। तो बस्ती द्वारा, ये कॉलोनी द्वारा लोगों ने बताया कि के शुक्ला की आवाज़ ये थी कि के शुक्ला ने कहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं अनथराइज, गैर कानूनी, ये सब बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं। और जबकि यहाँ ना कोई रोहिंग्या है ना कोई बांग्लादेशी है, ये सब यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। और इन्होंने किस तरीके से अपने अपने मकान बनाए हैं, किस तरीके से अपने अपना गुजारा कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पे कोई ऐसी संभावना भी नहीं है, ना मतलब कोई बंगाल तक का नहीं है, बांग्लादेशी तो बहुत दूर की बात है। अब के शुक्ला ने ये बात कही तो क्यों कही कि यहाँ सब रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, अंतराइज लोग रहते हैं, तो इसका तो वही जान सकते हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए पहचान पत्र यहाँ का है आपके पास? पहचान पत्र है, सारी चीज़ें सबके पास हैं, बिजली का बिल भी है, सभी कुछ है सबके पास। हम देख रहे हैं बाबा जी, यहाँ पर जो है पक्के मकान भी बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बिजली का कनेक्शन भी होगा। बिजली के सारे कनेक्शन जितने भी यहाँ मकान आपको दिख रहे हैं सबका ही अपना कनेक्शन है। कोई भी गैर कानूनी कनेक्शन नहीं है, ना कोई किसी के यहाँ से कटिया लगा रखा है, सबके कनेक्शन है। तो सबके जब अपने कनेक्शन है तो ये फिर बाहरी वाली बात और ये अवैध बस्ती वाली बात कहाँ से सामने है? तो यही तो समझ में नहीं यार। आप तो देख रहे हैं कानून का वैसे उल्लंघन हो रहा है। जहांगीरपुरी में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में कोर्ट का आदेश आने के बाद भी बुलडोजर चलता रहा, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब यहाँ टोटल गरीब आदमी रह रहा, वो डर रहा है कि कब क्या हो जाए। हमारा कहने का मतलब ये, पूरी कॉलोनी का मतलब ये है कि आप ठीक है तोड़ेंगे, अच्छी बात है, आप नोटिस भेजिए, नोटिस द्वारा तोड़िए, समय दीजिए। अब ये थोड़ी कि आप एकदम आओ एकदम तोड़ दो। अगर तोड़ना है, सरकार की तरफ से कोई संभावना है ऐसी कि टूटना है, तो जितनी कॉलोनियाँ टूट रही हैं आप सबको नोटिस दीजिए। तो कोई नोटिस भी नहीं कोई दिया? नोटिस नहीं है यहाँ सिर्फ पे। आके बोलते हैं कि तोड़ना है। हाँ, आके बोलते हैं तोड़ना है। अफवाह एकदम हल्ला हो गया, मतलब कोई भी नहीं जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। के शुक्ला जी ने आकर के ये पूरा हंगामा मचा दिया। तो ये बस्ती के लोग अभी जो यहाँ पर रह रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं अभी? कम से कम 10-1200 लोग हैं।
10-1200 लोग हैं, तो 10-1200 लोग अभी किस खौफ में जी रहे हैं, थोड़ा बताइए। ये बुलडोजर के खौफ में जी रहे हैं। तो जैसे कि वक्त बुलडोजर चल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग ये घबरा रहे हैं कि हमको बताया भी नहीं जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत गरीब जनता रहती है। सरकार को सोचना चाहिए कि गरीबों के साथ अत्याचार ना करे। तो आप सुन रहे हैं जैसे कि ये बुलडोजर का डर कितना खौफनाक है कि लोग कितने खौफ में जी रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही डर है कहीं इनके घर के ऊपर बुलडोजर ना चल जाए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, किस तरीके से आप लोग जी रहे हैं, अभी क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि आपके घरों पे बुलडोजर चल सकता है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम नफीसा खान है और मैं यूपी जिला बिजनौर से बिलोंग करती हूँ और मैं मुस्लिम हूँ, ये नॉन मुस्लिम है। यूपी ये बिहार से हैं और सब लोग हम लोग ऐसे मिले जुले हैं। हम तो यूपी के हैं लेकिन नॉन मुस्लिम है ना। सब लोग इतने प्यार से हम लोग रहते हैं, कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, दंगा नहीं, फिर भी इन लोगों ने हमें परेशान टारगेट बना रखा जी। हमें तो हम सही बताएं आपको। और इनकी ये दादागिरी समझ लो, सरकार की कुछ भी समझ लो, परेशानी इतनी दे दी इन्होंने। रमज़ान का महीना चल रहा, ये बोल रहे हैं कि डीडीए की जगह, अगर डीडीए की जगह थी, ठीक है भाई, तो ये 2002 से चली है, 2001 से कॉलोनी बस रही है। फिर आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया डीडीए का? वहाँ पे एक बोर्ड लगाते, हम लोग फिर पागल तो नहीं है ना। एक अनपढ़ होगा, कम से कम उनमें 10 तो पढ़े लिखे होंगे जो समझाते कि एक सरकारी जगह है, इसमें बोर्ड लगाए हो, कोई मतलब। फिर तुमने जब बसने दी, तुम्हारी पुलिस हमसे पैसे लेने आती। पक्के मकान क्यों बनने दिए तुमने? पुलिस तो तुम्हारी है, सरकार तो तुम्हारी है। 20,000 रुपये ले रहा है, किसी से 50,000 रुपये ले रही पुलिस मकान बनाने के लिए, क्यों लिए जा रहा है जी? सरकारी जगह है तो मकान क्यों बना दिए गए? 20 साल हो गए कॉलोनी को इसको बसे हुए। अगर ये जगह अनुराइज है तो क्या नाम, ये खेती क्यों हो रही? सरकारी जगह में कभी खेती नहीं होती है, ठीक है। किसानों की जगह है, पट्टे की जगह है, 99 साल की जगह है। ये तो ज़बरदस्ती हमें थोप रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी हैं। आप बता दो, यूपी से, बिहार से, ये बातें भी मतलब बहुत सामने आ रही है कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इस वजह से बुलडोजर चला। बिल्कुल सर, गलत है। कोई भी बांग्लादेशी नहीं, यूपी बिहार से हम सब हैं, क्योंकि भाषा से पता चलता है, ठीक है ना। सब लोग यहाँ हिंदी बोलेंगे, जितने भी आप सबसे बात करो, अगर हिंदी कोई ना बोले, कोई आपको खुद पता चलेगा कौन बांग्लादेशी। कोई भी नहीं है, ये अफवाह है और झूठ है। सरासर हमें उजाड़ने की कोशिश है इन लोगों की, क्योंकि बस अल्लाह ही बचाए इन लोगों से, हम लोगों को, तो इन लोगों की और कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि मतलब यहाँ पर मकान तो बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कागज़ भी सबके पास होंगे। पास हैं कागज़, सबके पास हैं, सबके पास रह रहे हैं कागज़ लेके। हाँ, बिजली के बिल हमारे पास है, वोटर आईडी कार्ड हमारे यहीं के हैं, इसी घर के हैं, आधार कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, बिजली के बिल हैं, सब चीज़ तो हैं। इलेक्शनों के टाइम तो ये सब लोग आते हैं हमसे वोट मांगने, तब इन्हें कोई बांग्लादेशी नज़र नहीं आया। थे तो निकालते, पहले निकालना चाहिए था ना। अभी क्यों एकदम से मुद्दा उठाया 4 दिन में कि निकाल दो नोटिस ना? कहाँ जाएंगे हम सब लोग? अपना घर दे दो हमें बना के, सरकार चले जाएंगे सारे चुपचाप होके। ये इन्होंने बिल्कुल गलत कर रखा। कोई बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं है। अगर है ना तो सरकार की ये बनती है इस चीज़ की रोल कि सरकार को, प्रशासन का ये है कि अगर है सबकी आईडी चेक करो। अगर आपको लगता है बांग्लादेशी, हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, निकाल दो उसको, ठीक है। मगर ऐसे हम तो इसी देश के हैं ना, हमें तो दूसरे देश का इन्होंने कर दिया। हमारे दादा परदादा, क्या जब ये देश आज़ाद हुआ था हम लोग नहीं मरे? हमारे अपने नहीं मरे? सब फांसी पे चढ़े ना। आज ये अपना देश बता रहे हैं। हमें तो इन्होंने पराया कर दिया। तुम बांग्लादेशी हो, हमें दूसरे देश का बता दिया। तो ये सरकार ऐसी आ गई ना, गुंडों की सरकार है जी। बस सबके प्रूफ देख लो, किसके कहाँ के प्रूफ है। अगर कोई लगता है तो निकाल फेंको बाहर, बाकी जो नहीं है उन्हें तो छोड़ो ना, उन्हें तो छोड़ना चाहिए। ये तो ज़बरदस्ती का काम हो गया इनका कि बांग्लादेशी। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम रजीना खातून है। अच्छा, ये बताइए, वोटर आईडी कार्ड है आपका? जी, सब कुछ। वोट देते होंगे जी। इस बार किसको वोट दिया था? अब हमने तो इसे दिया था, बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था जी जी। तो आपने जिसको वोट दिया था, आप उसके पास गए ये समस्या लेकर? अब वही जब हम लोगों से कह रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी उड़ंगिया है, तो फिर हम किसके पास जाएं? और तो ये जो बात सामने आ रही है, ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बताया जा रहा है, आप अपना इस देश में रहकर भी दूसरे देश का लोग आप बता रहे हैं कि रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी है, कैसा महसूस होता है? हमें तो बहुत बुरा लगता है, अंदर से दिल ऐसा फटता है कि कितने हम लोग अपना रोए कि हम लोग का पैदाश ही है, हमारा बाप दादा सब यहीं के हैं, उनके भी बाप दादा हिंदुस्तान के, और हम लोगों को ऐसे बोले जा रहे हैं। कितनी बुरा लग रहा है, हम लोगों को खुद ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बोल रहे हैं घर पे बुलडोजर चला। जी, बुलडोजर के चक्कर में मेरा घर का काम हो रहा था, मैंने रोक दिया इसी चक्कर में कि घर अब मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर पे काम चल रहा था? जी, मेरा घर उस साइड में, अब जाके वीडियो बना सकते हैं आप। मेरा नाम इमराना है।
मैं ये कहना चाहती हूँ, हम गरीब आदमी सब थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ के बच्चों के लिए हैं, और अचानक से ये खबर देने के बाद रोज़े से हम लोग का हालत ख़राब हो गया है। और छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? हम लोग के पास बिजली बिल है, वोटर ID कार्ड है, हर सबूत हम लोग के पास है। पीछे कहते हैं हम लोग पीछे बिहार से हूँ, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, और कोई देश का यहाँ है नहीं। तो ये बताइए आपकी ये जो बुलडोज़र वाली बात सामने आ रही है कि अब इस बस्ती पर बुलडोज़र चल सकता है, आप लोगों ने क्या सोचा है? अगर बुलडोज़र चलने यहाँ पर बुलडोज़र आया तो आप क्या करेंगे? हम जाएंगे कहीं नहीं, बच्चे यहीं लेटे रहेंगे, लेकिन जाएंगे कहीं। हमारे पास पीछे कुछ नहीं है, जो है हमारे लिए यही है। एक एक पैसे जोड़ कर मैंने यही लिया है। मैं बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? हमारे पास कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति है, वो अपना पूरा जीवन भर कमाई करता है तो सिर्फ एक अपने सपनों के आशियाने के लिए, एक अपने घर के लिए, और वही घर अगर किसी बुलडोज़र की भेंट चढ़ जाए तो कैसा फील होता होगा, ये सिर्फ वही जब समझ सकता है जिस पर वो बीतने वाली हो। और कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं इस बस्ती के लोग। यहाँ पर और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? गिरधारी राजभर। गिरधारी लाल जी, ये बताइए, जो बुलडोज़र वाली बात सामने आ रही है कि बस्ती पे बुलडोज़र चल सकता है, क्या फील हो रहा है आपको? क्या करने की सोच रहे हैं अब आप? अब सर क्या सोच सकते हैं, हम तो ये सोचेंगे कि ना टूटे तो अच्छा नहीं सुंदर है, क्योंकि हम लोग ने तो सारी कमाई जो है कि इसमें लगा दिए कमा करके। 4 दिन से दुकानें नहीं। क्या काम करते हैं? सब्जी का काम करते हैं सर। अच्छा, तो कहाँ लगाते हैं सब्जी की दुकान? यहाँ ये खड्डा कॉलोनी मार्केट में। अच्छा, इसको, इस बस्ती को खड्डा कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, मैंने सुना है ऐसा। अच्छा, तो मतलब इसी बस्ती के बाहर आप सब्जी की दुकान भी लगाते हैं। घर में कितने लोग हैं? घर में 8 लोग हैं। घर में 8 लोग हैं। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले 2 हैं और घर में 8 लोग हैं। और यहाँ पर घर आपका खुद का है, अपना है? अपना घर है, अपना खुद का घर है। अच्छा, तो अब क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे? अब क्या सोच रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं जो बुलडोज़र ना चले तो और अति सुंदर है। अब चली जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो सारा कमाई इधर का उधर गया है। सब लोग रो ही रहे हैं, बैठ करके घर से बेघर हो जाएंगे। इतना ही हो सकता है, और क्या करेंगे? इस बस्ती को भी हम आपको दिखाएंगे कि इस बस्ती किस तरीके से ये बस्ती बसी हुई है। यहाँ पर पक्के मकान हैं, जो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये पक्के मकान हैं। यहाँ पर लोग, बताया जा रहा है कि 20 साल हो गए यहाँ पर लोगों को रहते हुए, और 20 साल से लोग अपने इन्हीं मकानों में रह रहे हैं। अचानक से सरकारी अधिकारी आते हैं और बस्ती को तोड़ने के लिए कहते हैं। हालांकि अभी कोई सरकारी नोटिस नहीं मिला है इन लोगों को, लेकिन जैसे कि इन लोगों का कहना है कि MCD के यहाँ पर लोग आए थे और उन्होंने बोला है कि ये बस्ती जो है, इस बस्ती को तोड़ दिया जाएगा। और ये बता रहे हैं कि कुछ मीडिया वाले भी थे जो उनके साथ थे। हालांकि अभी नोटिस इनको सरकार की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन इस बस्ती के लोग आज भी खौफ में जी रहे हैं कि किसी भी वक्त कहीं इनके घरों पर बुलडोज़र ना चल जाए। जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा, उसी से ये लोग यहाँ पर खौफ में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्के मकान भी हैं जो लगभग बन के तैयार हैं, और कुछ मकान हैं जो यहाँ पर बन रहे थे। लोगों ने अपना काम, घरों का जो मकान बनवा रहे थे उसका काम बंद करवा दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ इस डर से कहीं इनके घर पर बुलडोज़र ना चल जाए। लोग जीवन भर की मेहनत की कमाई अपने घर में बनाने में लगाते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा सपनों का घर हो और उस घर को मैं अपने तरीके से यहाँ पर बनवाऊँ। ये बस्ती है जिसको विश्वकर्मा बस्ती के नाम से जानते हैं। खैर, इस बस्ती में बुलडोज़र की राजनीति का खतरा अब मंडरा रहा है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया जाता है इस बस्ती को लेकर के। क्या ये लोग इसी खौफ में जीते रहेंगे? क्या इनको न्याय मिल पाएगा? जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली।